अब समय है, जो हर्षदा ने विश किया था मिड कैप इंडेक्स 400 पॉइंट ऊपर हो जाए, वो भी हो गया। और अब 45,000 किसी भी समय हो सकता है मिड कैप इंडेक्स पर 44,962। चलिए BTST STBT कॉल्स लेना शुरू करते हैं। मार्केट में जो मोमेंटम है, मुझे लग रहा है BTST कॉल्स ज़्यादा रहेंगी। गाबा सर बताइए क्या रहेगी आपकी कॉल? मैं जाऊंगा हीरो मोटर्स के साथ। मुझे हीरो मोटर्स पसंद है। ब्रेकआउट मिला है, कंसोलिडेशन मिला है और बढ़िया मूव में ट्रेड कर रहा है। 3860 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 3825, टारगेट होगा 3925। हीरो मोटर्स तेजी है। हीरो मोटो 3925 के लिए मौका तेजी का। चंदन, आपका BTST? बिल्कुल, देखिए हमने यहाँ पे पावर कंपनीज की बात करी थी स्टार्ट में, और अब मैं फोकस करूँगा डिपॉजिट रिलेटेड कंपनीज पे। तो CDSL पे खरीदारी की सलाह है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और लगभग 8-10 दिनों का कंसोलिडेशन के बाद में वापस मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। वीकली चार्ट सेटअप पॉजिटिव और डेली का कंसोलिडेशन एक नया मूव लेके आएगा, तो इसलिए CDSL पे खरीदारी की सलाह। 1910 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 2010 के टारगेट। ओके, CDSL आपका बाय है 1947 पे। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नज़र है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। अगर आप इसका पैटर्न देखें तो एक सेल था, सेल के बाद इमीडिएट शार्प रिकवरी है। दैट सिंपली शोज कि टेक्निकली हम इसे एक बेयर ट्रैप सिचुएशन कहते हैं। तो प्रोबेबली यहाँ पे एक स्विंग मिलता है, तो कहाँ तक जाएगा? देखिए मेरे हिसाब से 1110 1120 ये इसका स्विंग का टारगेट बनेगा। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स बाय करें, मैकडोवेल्स यानी F&O में इसे बाय करें। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे हम, वो रहेगा 1055 का। ओके, चलिए ये USL हो गया आपका। मानस, आपका पे क्या रहेगा? बायोकॉन रहेगा। देखिए बायोकॉन पे खरीदारी करनी है। एक क्लियर कट ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन के बाद 100 मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं, वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिले हैं। तो करंट लेवल्स पे बायोकॉन के फ्यूचर में खरीदारी की जा सकती है। 245 का स्टॉप लॉस लगाइए और 260 रुपए के टारगेट बायोकॉन के फ्यूचर में होंगे। 250 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 6 रुपए 90 पैसे का ट्रेड हो रहा है। 4 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में भी खरीदारी करिए और 11 रुपए तक के टारगेट सेट करिए। ओके, तो बायोकॉन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और आज डिसेंट तेजी दिखा रहा है काउंटर। रुचित, आपका ट्रेड? BTST के लिए अडानी पोर्ट्स में खरीदारी की सलाह है। सो टेक्निकली एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है स्टॉक में, जहां पे ये रिसेंट जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद कुछ दिनों का कंसोलिडेशन हुआ। आज फिर से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में वो रेंज से स्टॉक बाहर निकल रहा है। तो करंट लेवल्स पे स्टॉक में खरीदारी करें। BTST के लिए 1040 के स्टॉप लॉस रखें और 1100 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड आता हुआ अदानी पोर्ट का। एक बार अदानी टोटल गैस मुझे देख रहा है, और मैं इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि खिलाड़ी नंबर 1 में स्टॉक इनफैक्ट 8% नीचे था। उस पर कॉन्ट्रा कॉल लेने की कोशिश प्रशांत ने की थी, लेकिन बाकी अदानी ग्रुप स्टॉक्स में रिवर्सल आया है, स्पेशली दिग्गजों में। लेकिन अदानी टोटल में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, वो 10% नीचे ही है। लेकिन आज का दिन अगर आप देखें, मिड कैप्स में आपको बहुत सारे और आइडियाज़ मिलेंगे। अब आज के सबसे ज़्यादा मोमेंटम गेनर्स में ध्यान दीजिएगा आपका GMR एयरपोर्ट, PFC REC की हमने खूब चर्चा कर ली, NMDC और NMDC पर इनफैक्ट मानस आपने ट्रेड दिया था। मेरे ख्याल में आज इस पर जो मोतीलाल की रिपोर्ट आई है उसका भी कुछ इम्पैक्ट आया है, वहाँ से भी तेज़ी और ज़ोर पकड़ रही है। ये 199 काफ़ी है या फिर अब और उसके ऊपर निकलेगा काउंटर? देखिए अगर पोजिशनली बात करिए तो बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर टाइम फ्रेम 3 से 6 महीने का रखें तो शायद आपको 240 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो पोजिशनली तो बहुत ही स्ट्रांग है, बट ट्रेडिंग के तौर पे 1 से 2 दिनों के जो टारगेट रहेंगे वो 199 के ही रहेंगे। ओके, तो 199 के ही टारगेट्स, लेकिन पोटेंशियल है स्टॉक में और तेजी दिखाने का लगभग 5% ऊपर। चलिए अब क्लोजिंग के लिए सिर्फ 10-11 मिनट बचे हैं, तो आपने अब ये पोजीशन का क्या करना है? 20,928 के स्तरानुज निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है पॉजिटिव आने की, लेकिन 15 पॉइंट्स की ही गिरावट रह गई है। क्या किया जाए? कैरी करें लॉन्ग एक स्टैंडर्ड है हमारा। और देखिए क्या हो रहा है आज मार्केट में, अगर आप कैरी करेंगे मैक्सिमम इंट्राडे में मार्केट आपको बीच बीच में डिप दे देगा, वो आपके लिए एक एडिशन करने का मौका होगा। मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट में डिक्लाइन बिल्कुल भी नहीं है, और डिक्लाइन हो भी रही है तो वो टिक नहीं रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लोजिंग में रिकवरी आ जाती है फिर। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, एक स्टॉक मार्केट में कहावत होती है, एमेचर्स ओपन द मार्केट, प्रोफेशनल्स क्लोज इट। मतलब आप क्लोजिंग में अगर लॉन्ग पोजीशन लेके जा रहे हैं तो मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेडर है ना, वही हिम्मत कर सकता है। BTST सिर्फ स्ट्रॉन्ग ट्रेडर या इनसाइडर, दो में से ही एक कर सकता है। तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स कैरी करके जा रहे हैं। और एक चीज़ है, ये मार्केट अब मुझे इंडिकेशन दे रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट के।
3-4 दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है, बस एक कल निफ्टी वाली एक्सपायरी में शायद थोड़ा सा और बचा हो कंसोलिडेशन, वो निकल जाए और बैंक निफ्टी शायद लीड करे, क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी, आज बैंक निफ्टी की हो गई, तो कल शायद बैंक निफ्टी उसको लीड करे। और नॉर्मली एनेक्डोटली अगर आप देखें एविडेंस, फेड कभी भी मार्केट को परेशान नहीं करता है डिसीजन वाले दिन। पहले डरा दे भले ही, लेकिन फेड डिसीजन वाले दिन ठीक ठाक ही रहता है। हाँ, वो पावल साहब बीच में आके थोड़ा सा कई बार वो उसमें पानी फेर देते हैं, लेकिन ठीक है। मेरे ख्याल से इवेंट में आप लॉन्ग जा रहे हैं, इसका मतलब अपने आप में ये है कि एक और चीज़ हुई, आज सारे वीक हैंड्स निकल चुके हैं। आज बहुत लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा, क्योंकि सबने 20,850 20,800 तक स्टॉप लॉस एडजस्ट करके रखा होगा। वो स्टॉप लॉस आज कई लोगों का लगा होगा, वो भी वीक हैंड्स निकले होंगे मार्केट से। अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है, मोमेंटम इंटैक्ट और वीक हैंड्स थोड़े से बाहर हटते हुए, और मिड कैप्स में हमने देखा है बहुत ही तगड़ा मूव देखने को मिला है। इनफैक्ट जो निफ्टी में रिवर्सल आया है वो भी काफ़ी सराहनीय है। आप ध्यान दीजिएगा कि डे लो से अब हम करीब करीब 162 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं, जो करीब 20,769 के आसपास था, और आज सुबह में हमने एक हाई क्या छुआ था 20,936। वो पूरे चांसेस हैं कि हम उसके आसपास ही जाकर क्लोज दिखाएंगे। 2 पॉइंट और हो जाए तो उन लेवल्स पर हम बैठे होंगे। अच्छा, 1-2 काउंटर्स जहां पर मोमेंटम रहा है, एक बार फटाफट से क्या मंगलम सीमेंट पर नज़र डाली जा सकती है। सीमेंट कंपनी लार्जली हम इसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन खूब दिखाया है इस काउंटर ने। करीब